नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, करोड़ों की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त। 6 घंटे तक चली लगातार कार्यवाही, 4 मकानों को किया ध्वस्त। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा टोल नाके पर ट्रेलर और ट्रक में हुई भिड़ंत, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। परिवहन विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा। महाराणा प्रताप जन्म जयंती को लेकर शुक्रवार को शहर में हुए कई कार्यक्रम। 8 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के समीप तीतड़ी के अंबा माता घाटी स्थित रजत विहार कॉलोनी में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 4 मकानों के खिलाफ शुक्रवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा चला और मकानों को ध्वस्त किया गया। इन क्षेत्रों में करीब 6 घंटे चली कार्यवाही में अवैध निर्माण ध्वस्त कर करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया। जोन 3 उपायुक्त बिंदुबाला राजावत के नेतृत्व में तीतड़ी स्थित रजत विहार कॉलोनी में कोर्ट के स्टे के बावजूद किए जा रहे पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। सवीना खेड़ा के सेक्टर 14 एल ब्लॉक कॉर्नर की करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन पर फार्म हाउस बनाने की मंशा से किए गए कब्जे को हटाया गया। यह जमीन नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। कार्यवाही के दौरान मौके पर पुलिस और होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता होने से अतिक्रमण ध्वस्त कार्यवाही नहीं कर पा रहा था। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से एक बार फिर यूडीए प्रशासन हरकत में आया और इस कार्यवाही को अंजाम दिया। यूडीए के अधिकारियों ने इसे हिदायत दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर टोल के समीप ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसमें ट्रक चालक व खल्लासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टोल नाके के समीप परिवहन विभाग के कर्मचारियों की ओर से हाईवे पर वसूली की जा रही थी। उसी दौरान दूसरी सड़क से गुजर रहे परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने बकरियों से भरे ट्रक को रुकवाया। उसी दौरान पीछे से आ रही रेती से भरे ट्रेलर ने ट्रक को टक्कर मार दी। बता दें कि पिंडवाड़ा की ओर से ट्रक को रुकवाने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और चालक व खल्लासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रक में भरी बकरियां भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद परिवहन विभाग के अधिकारी गाड़ी में सवार होकर मौके से भाग गए। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग की टीम के भगवत सिंह जाला व गोगुंदा पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और इसके बाद हाईवे एम्बुलेंस से दोनों घायलों को गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चालक की हालत नाजुक बताते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराणा प्रताप जन्म जयंती को लेकर आयोजित हो रहे 7 दिवसीय कार्यक्रमों की कड़ी में शुक्रवार को श्री राम सेना की ओर से पदाधिकारियों ने हल्दीघाटी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक कर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन से पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राणा की जय जय, शिवा की जय जय का जय घोष किया गया। गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वीर योद्धा होने के साथ साथ धर्मनिष्पक्ष शासक भी थे। महाराणा प्रताप की सेना में हकीम खां सूरी व राणा पूंजा जैसे सेनापति सम्मिलित थे। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मौके पर अमर सिंह दुलावत, प्रकाश पुरोहित, नारायण गोस्वामी, तेजेंद्र सिंह दुलावत, अनीश चौहान, सूरज लोहार, कमलिंदर सिंह भागरोत, निर्भय सिंह चौहान, रितेश प्रजापत सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। श्री राम सेना द्वारा वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में किए जा रहे आयोजनों के तहत आज शुक्रवार को हल्दीघाटी स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। महाराणा प्रताप वीर योद्धा होने के साथ साथ
धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे। इसका जीता जागता उदाहरण उनकी सेना में देखने को मिलता है। उनकी सेना में हकीम का सूरी और राणा पूंजा जैसे सेनापति सम्मिलित थे। आज सभी पदाधिकारियों द्वारा उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया गया। जय श्री राम, जय भारत। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर शुक्रवार को उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से 1 दिवसीय हड़ताल की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में सभा के माध्यम से हाईकोर्ट बेंच की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। न्यायालय परिसर में हुई सभा को वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के लिए पैरवी नहीं की। साथ ही यहाँ के राजनेता भी पैरवी करने में पूर्ण रूप से असफल रहे। इसके चलते अधिवक्ताओं को पिछले 4 दशक से लगातार विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं ने साफ किया कि जब तक हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में नहीं आती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए चाहे कितना ही समय क्यों न लग जाए। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत जोशी ने बताया कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। साथ ही सभी को काम भी बांटा जाएगा ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ताओं के जुड़ने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अब लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। अब नवनिर्वाचित सांसद मन्नालाल रावत से वार्तालाप कर हाईकोर्ट बेंच के लिए मांग की जाएगी। इस मौके पर कार्यकारिणी के साथ कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जेल जाना और जेल की हवा खाने की कहावत काफी पुरानी है, लेकिन इन दिनों जेलों की नगरी उदयपुर में केंद्रीय कारागृह के कैदी आम लोगों को जेल से ठंडी हवा खिला रहे हैं। दरअसल जेल के कैदियों ने इस बार बड़ी तादाद में कूलर का निर्माण किया है, जिनकी अच्छी डिमांड भी सामने आ रही है। प्रदेश में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जेलों की नगरी उदयपुर में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में बंद कैदियों को इस बार कूलर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, बाजार में गर्मी के चलते कूलर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कारागृह के कैदियों ने अभी तक करीब 500 से ज्यादा कूलर तैयार भी कर दिए हैं। केंद्रीय कारागृह के अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि सजा काट रहे बंदी जेल में कई काम कर रहे हैं, जिनका उनको मेहताना भी दिया जाता है। इस बार गर्मी ज्यादा होने से कूलर की मांग बढ़ गई है और जेल के कूलर की एडवांस में बुकिंग चल रही है। जेल में बंद कैदी लोहे की चादर से कूलर बनाते हैं। यही नहीं, इस बार पुलिस विभाग में कूलर लगाने का ऑर्डर भी मिला है, जिसको पूरा करने में जेल के कैदी दिन रात लगे हुए हैं। दरअसल ये बंदी मई महीने से ही जोर शोरों से कूलर बनाने में लगे हुए हैं। जेल के अधीक्षक सिंह ने बताया कि बंदियों ने अभी तक 500 कूलर का निर्माण कर लिया है। अभी और कूलर का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। कारागृह में 20 बंदी राजस्थान पुलिस विभाग के लिए कूलर का निर्माण कर रहे हैं, जो काम लगभग पूरा होने वाला है। कारागृह से कोई भी विभाग या अन्य कोई भी व्यक्ति कूलर प्राप्त कर सकता है। कारागृह के कूलर अच्छी गुणवत्ता में मजबूत चादर से बनाए जाते हैं। कूलर की टंकी की क्षमता 90 लीटर पानी की है, जो कि बाजार में आमतौर पर नहीं मिलते हैं। मजबूती के कारण कारागृह के कूलर्स की इस समय अच्छी मांग बनी हुई है। हमारे यहाँ बंदियों के द्वारा इस गर्मी को देखते हुए कूलर्स का निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ पुलिस विभाग की ओर से 596 कूलर्स का ऑर्डर है, जिसमें हम लगभग 500 कूलर बना चुके हैं। शेष कूलर्स का कार्य बाकी है। कूलर्स हमारे यहाँ से सरकारी विभाग या आम कोई भी आदमी हो, कोई भी हो, जो हमारे यहाँ से कूलर ले सकता है। ये नहीं कि कोई सरकारी विभाग को दे दो, सभी को हम कूलर देते हैं। और हमारे यहाँ कूलर्स की मजबूती बहुत अच्छी है। 22 केजी की हम चादर लेते हैं। लगभग 90 लीटर का हम टैंक देते हैं, जो शायद बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। और ये इसके लिए हम कोई लाभ का उद्देश्य नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ बंदियों को सुधारात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और कूलर्स का अभी हम इसी को ध्यान में रखते हैं ताकि बंदी यहाँ से रिहा हो जाए, उसके बाद में छूट के अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी अपना काम खोल सकता है और अपने परिवार का पालन कर सकता है। हमारे यहाँ पे कंप्यूटर का भी है, दरी का भी है और प्रशिक्षण है और
योगा वगैरह है, ये भी सब हम करवाते रहते हैं। सिलाई का प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ बंदियों को देते रहते हैं। लेकिन इस सीज़न को देखते बंदी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत से कूलर बनाने का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसको लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है हमारे पूरे राजस्थान में। तो पूरे राजस्थान में पुलिस विभाग को इसकी सप्लाई हमारे यहाँ से हो रही है। किस तरह डिमांड देखी जाए? डिमांड इस सीज़न में बहुत अच्छी डिमांड है, काफ़ी कूलर्स की डिमांड आ रही है। कितने बंदी बना रहे हैं, किस तरह की बंदी है इसको बनाने वाले? हमारे यहाँ अभी लगभग 20 बंदी हैं इस काम में एक्सपर्ट जो कूलर्स बना रहे हैं। तो आम जन कैसे इसको यहाँ से ले सकते हैं? हमारे यहाँ आके कैश जमा करा के आम आदमी कोई भी कूलर ले सकता है। मेवाड़ में कुछ जगह पर बारिश होने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही होती नजर आ रही है। शुक्रवार को राजसमंद जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बाद मौसम में परिवर्तन आ गया और तापमान में गिरावट आ गई है। दोपहर बाद आसमान में बादल छाने के बाद मूसलाधार बारिश हो गई। तेज बारिश के बाद शहर के कई जगह पर पानी भी भर गया, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई जगह पर तेज हवाओं की वजह से टीन शेड भी गिर गए। शहर में हुई तेज बारिश के बाद नगर परिषद की भी पोल खुल गई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। नीट के परिणाम में लेक सिटी का नाम रोशन करने वाली ईशा कोठारी की इस उपलब्धि पर शुक्रवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ईशा सहित उनके माता पिता व रेडिएंट एकेडमी के निदेशक शुभम गालव व एमडीएस के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी को बधाई दी। पोसवाल ने कहा कि 720 में से 720 अंक लाना बड़ी बात है और इस उपलब्धि से ईशा ने पूरे शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों विद्यार्थी नीट की परीक्षा देते हैं। पहली बार 100% अंक लाना उदयपुर वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पोसवाल ने ईशा के उज्जवल भविष्य की कामना की। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने रेडिएंट एकेडमी को भी बधाई दी। रेडिएंट एकेडमी के बच्चे जेईई एडवांस, जेईई मेंस व नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजकीय आदर्श आयुर्वेद औषधालय 6 दिवसीय निशुल्क पंचकर्म शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। शिविर के अंतिम दिन अपनी सेवाएं दे रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला रक्षद अधिकारी गीतेश मालवीय, अध्यक्षता उप निदेशक आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर राजीव भट्ट, विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक डॉक्टर भानु कुमार जैन, अग्निकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रेश तिवारी थे। इस मौके पर मालवीय ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निरापद है। कोविड के बाद लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति बढ़ा है, इसलिए आम लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का उपयोग करना चाहिए। प्रतिदिन योग, प्राणायाम एवं दिनचर्या खान पान में परिवर्तन कर स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए। डॉक्टर औदिच्य ने बताया कि आचार्य सुश्रुत के सिद्धांतों के आधार पर अग्निकर्म चिकित्सा की जा रही है। डॉक्टर चंद्रेश तिवारी इस प्राचीन अग्निकर्म चिकित्सा की विरासत को मूल स्वरूप में आमजन को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से रोगियों का उपचार किया गया। पंचकर्म चिकित्सा शिविर में डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, डॉक्टर संजय सोनी, डॉक्टर नितिन सेंजू, डॉक्टर माही पोरवाल, डॉक्टर रश्मि दादीज सहित कई लोग मौजूद थे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, करोड़ों की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त। 6 घंटे तक चली लगातार कार्यवाही, 4 मकानों को किया ध्वस्त। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा टोल नाके पर ट्रेलर और ट्रक में हुई भिड़ंत, चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। परिवहन विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा। महाराणा प्रताप जन्म जयंती को लेकर शुक्रवार को शहर में हुए कई कार्यक्रम। 8 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।